महाराज जी, मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हम खूब नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता। हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है। दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर रहे हैं, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन राधा जी का भगवान है ना, इसलिए आपको हाँ बस भगवान, हाँ भगवान की कृपा का आश्रय लो और नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। खूब राधा 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 और आनंदित। महाराज जी, व्यवहार में सभी जन अलग अलग हैं, मन भ्रमित होता है, सब में भगवान के दर्शन कैसे करें? अब फिर हमको वही बार बार उदाहरण देना पड़ता है। व्यवहार से हम भगवान का लोप नहीं कर सकते। जैसे एक ही बिजली है, हमारा जीवन है। बिजली पानी उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है, एसी चलाती है। बिजली देखो कितना हमें काम करती है, और बिजली मार देती है, छू जाए तो मार देती है ना। बिजली ठंडा है, बिजली गर्म है। तो ऐसे ही परमात्मा पावर है, खोपड़ी अलग अलग है। अब वो जो पापमयी वृत्ति है तो उसमें पावर गया तो राक्षसी बल बढ़ गया। अब वो अपनी राक्षसी पना कर रहा है तो पावर को देखता है। जो पावर को देखता है वो हीटर में भी एक पावर है, हाइलोजन में भी वही पावर है, एसी में भी वही पावर है, फ्रिज में भी वही पावर है। पावर एक है लेकिन करण अलग अलग होने के कारण उसकी क्रिया अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश अलग अलग है। कोई दुष्ट बुद्धि वाला है, कोई साधु बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई प्रवीण बुद्धि वाला है, लेकिन पावर सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा रूपी पावर एक ही है। जैसे बिजली का पावर एक ही है लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं क्योंकि करण अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी अलग अलग है, इसलिए परमात्मा पावर जाकर वैसे स्फुरित होता है। एक है बहुत अच्छा बोलता है, मृदु बोलता है, एक है जब बोले तो हृदय दुखी हो जाए, एक है जो आचरण करे सब गंदा करे, एक है बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। अच्छा आचरण करने वाले और बुरे आचरण करने वाले में पावर एक ही है, वही पावर परमात्मा है। हमें परमात्मा को देखना है, हमें पावर को देखना है। अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, और परमात्मा को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। कि सब में बिजली एक ही है। अगर बिजली चली गई तो हीटर भी ठप, कूलर भी ठप, सब ठप, नहीं ठप हो गए। हाँ, इसीलिए पावर परमात्मा है, जीवन आधार परमात्मा है, सबका जीवन आधार। वो पापी पुरुष के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि अगर वो पावर ना हो तो पाप कर ही नहीं सकता। पावर तो परमात्मा ही। अब परमात्मा रूपी पावर का प्रयोग क्या हो रहा है ये देखना है। अब जैसी बुद्धि होती है वैसे उस पावर का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम भगवान को सब में देखें, क्रियाओं को ना देखें, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। महाराज जी, आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरें, हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ। अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक रखिए। महाराज जी, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूँ। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा, कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, तो नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है। उसी समय ना, अब नहीं, अब लो निशान। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा, और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना नहीं। अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो। वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार कर नहीं, तो चाहे मार डाल, मैंने कुछ भी, राधा राधा राधा। वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मत डालना। एकदम व्याकुल यार, सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसका ऐसा स्वभाव है।
मन के स्वभाव को सह जाना, यही साधुता है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देखो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा मन किसी विषय पर अरझ गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना। कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी हे लाल हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो। फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी चलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा। कहीं लगे तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज का शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसे। फिर वो जीव यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर ये पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो। अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो। पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए। तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है। थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख, ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं। काम क्रोध लोभ ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगे। और हमारी इंद्रियां चंचल हैं और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर। लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी से बात की कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीज़ों में ले जा रहा था। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा, तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब दीक्षा अब कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे, तो हमको ही पता है। आपकी कृपा प्रभु कृपा हुई, तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली, उसके बाद आगे चल फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ किया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं है मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं गाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तो कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर तो मार डालेगा। फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दिला, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है, वो अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा, बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के धमका के सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बस मर गए, नहीं
अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी अबलो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा अध्यात्म में, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूँ। अब जो होगा सो होगा, तो हम ऐसे मान लेते भगवान के आश्रित।